अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2nOn है। यहाँ पे जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है कि एक कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो ये कलेक्टिवली एक कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल बनाता है, एक हाइड्रेटेड कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। They have such a wide range of structure and function कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन है या फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन्स हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड हो सकते हैं। कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो टू टाइप्स का हो सकता है, या तो कीटोन्स हो सकते हैं या एल्डिहाइड हो सकते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन किस बुनियाद पे होते हैं? ये एक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि आया के जो मॉलिक्यूल है वो कीटोन में से है या एल्डिहाइड में से है। कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू दीज कंपाउंड के वो कंपाउंड जिनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं किन में? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में। कि या तो वो कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन्स या पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड पे मुश्तमिल हो, या वो कंपाउंड जिनको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो वो इन पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड पे मुश्तमिल हों, इनको बनाएं। उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। A few of the function of carbohydrates include कि हम चंद जो फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के उनकी बात करते हैं। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? अगर हम वेरी फर्स्ट बात करें, प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर कि ये जो सिंपल शुगर हैं जिनमें हमारे पास एग्जांपल ग्लूकोज की है, ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद हैं तो फिर ये सिंपल शुगर में इनकी जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर सिंपल शुगर से एनर्जी ऑब्टेन की जाएगी। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि प्रोवाइड द कार्बन एटम नेसेसरी फॉर सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कि ये क्या करते हैं? कार्बन एटम प्रोवाइड करते हैं जो कि लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की एक जो वाइटल ऑर्गन है। क्योंकि ये तीनों लिपिड, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक एटम होता है वो कार्बन होता है। और उन कार्बन का जो सोर्स है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को ही बतौर सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। एंटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड के ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी एक स्ट्रक्चर है। एंटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तो वो कौन कौन से हैं? म्यूकोपोलीग्लूसाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इसी तरह कोएंजाइम है, comprise large portion of nucleotides that form DNA and RNA, mean ribose या deoxyribose के ये डीएनए का भी पोर्शन होते हैं, ये कोएंजाइम भी बनाते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड भी बनाते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाते हैं। कि मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनमें हमारे पास ये चंद एग्जाम्पल हैं। ये राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है? राइबोज शुगर जो है ये 5 कार्बन वाला
शुगर का मॉलिक्यूल होता है जो कि आरएनए में मौजूद होता है, और आरएनए न्यूक्लिक एसिड का ही एक हिस्सा है। और डीएनए की बात करें तो इसके अंदर भी 5 कार्बन वाला ही एक शुगर होता है, मगर वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है। सर्व एज अ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स के तौर पे भी सर्व करते हैं, कि जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके इंटरमीडिएट के तौर पे भी ये इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो उनमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट है और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है। गिव स्ट्रक्चर टू सेल वॉल इन प्लांट सेलुलोज एंड सेल मेम्ब्रेन, कि अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो ये सेल वॉल के अंदर भी बतौर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये अपना किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर मौजूद होती है। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज की अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में भी अपना किरदार अदा करती है, और उसका भी ये बेसिक पार्ट होता है। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्ले अ रोल इन लुब्रिकेशन, सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन, इम्यूनिटी, कि इनका क्या किरदार है कि ये लुब्रिकेशन क्रिएट करते हैं, ये बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट से क्या मुराद है कि वो मटेरियल जो फिसलन पैदा करता है, कि मतलब ये कि बाज़ जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जो ट्रॉमा होता है, जो चोट होती है, उससे भी बचाया जाता है। इसी तरह सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन, ये डिफरेंट सेल के अंदर रवाबित कायम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट सेल्स के दरमियान में, और इम्यूनिटी भी क्रिएट करते हैं, किसी भी जो पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इम्यूनिटी भी क्रिएट करते हैं। तो ये थे डिफरेंट फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें सबसे पहले हम लेते हैं मोनोसिस को। मोनोसिस क्या है? मोनोसैकराइड्स भी जिनको कहा जाता है, सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और सिंपल शुगर, के ये जो मोनोजेस हैं या मोनोसैकराइड्स हैं ये सिंपल शुगर हैं, कि मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे कैन बी कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म मोर कम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक ग्लाइकोसाइड्स, कि क्या होता है कि ये जो सिंपल शुगर हैं ये एक दूसरे के दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या करते हैं कि उनके दरमियान में जो अटैचमेंट होती है एटम्स के दरमियान में, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है, या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, कि सिंपल शुगर आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मोनोसैकराइड्स की ही है। अगर हम कम्प्लेक्स ग्लूसाइड्स की बात करते हैं, कि ये भी कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? होमोग्लोसाइड्स हो सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो ओलिगोसैकराइड्स हैं। होमोग्लोसाइड्स की बात करते हैं तो इसमें ओलिगोसैकराइड्स हैं। ओलिगोसैकराइड्स क्या हैं? Such as blood group antigens are polymers composed of 2 to 10 monosaccharide units, कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो मिनिमम 2 और जो मैक्सिमम है वो 10 मोनोसैकराइड पे मुश्तमिल हों, कि जब 2 से लेके 10 तक मोनोसैकराइड आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ वापस में जुड़ते हैं, तो वो एक यूनिट बना देते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास डाइसैकराइड है, सच एज माल्टोज, सक्रोज,
इनको भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, इनको भी तोड़ा जा सकता है मोनोसैकराइड्स के अंदर, कि ये भी टूटते हैं दो या दो से ज्यादा मोनोसैकराइड्स के अंदर। हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हो, कि पानी का मॉलिक्यूल टूट जाए। ट्राइसैकराइड्स टू ट्राइमोनोसिस के जो ट्राइसैकराइड्स हैं जिनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो 3 हैं, तो वो क्या करेंगे, 3 मोनोसैकराइड्स में टूट जाएंगे। कि अगर डाइसैकराइड होंगे मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स हैं तो वो 2 में टूटेंगे, जो ट्राइसैकराइड्स होंगे वो ट्राई में 3 मोनोसिस में टूटेंगे, 3 मोनोसैकराइड्स में टूटेंगे। इसी तरह टेट्रासैकराइड्स जो होंगे, जो 4 मोनोसैकराइड से मिलकर बना हुआ है, जब वो कंपाउंड टूटेगा तो वो फिर मजीद 4 मोनोसिस में टूट जाएगा, कि 4 मोनोसैकराइड्स के अंदर वो टूट जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड की, तो पॉलीसैकराइड क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है, सच है स्टार्च एंड सेलुलोज, कि जो स्टार्च और सेलुलोज हैं ये पॉलीसैकराइड की एग्जांपल हैं। आर पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ ग्रेटर देन 10 मोनोसैकराइड्स, कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 मोनोसैकराइड या 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड पे मुश्तमिल हों, कि जब 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ते हैं तो वो एक पॉलीसैकराइड को बनाते हैं, एक पॉलीसैकराइड वजूद में आता है। अभी तक हम बात कर रहे थे होमोग्लोसाइड्स की। अगर हम बात करें हेट्रोग्लोसाइड्स की, तो हेट्रोग्लोसाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ वन कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपोनेंट्स, कि ये जो हेट्रोग्लोसाइड्स है ये वन कार्बोहाइड्रेट से या नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर क्या है, कार्बन नंबरिंग सिस्टम, के हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मौजूद कार्बन हैं इनकी नंबरिंग किस तरह से करते हैं। मोनोसैकराइड्स आर named according to a system that use the number of carbon as a variable prefix followed by osis as the suffix, के जो नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं, कि एक कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन मौजूद हैं उस कार्बन की जो तादाद होगी उसे हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, और जो ओज होगा इसे हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। ये किस तरह से, ये आगे एग्जाम्पल में एलेबोरेट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके जनरल फार्मूला की, तो वो CnH2nO है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसे हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। अगर बात करें ट्राईओजिस की, ये ट्राई क्या है, ओजिस क्या है। ट्राई से मुराद 3 और ओजिस से मुराद 3 कार्बन, के वो कंपाउंड जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो। यहाँ पे देखें कि जो ट्राई है ये जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स को, और जो ओज है ये लगा हुआ है किसकी वजह से, ये सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के एंड पे ये सफिक्स ओज ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राओज, टेट्राओज कहेंगे, मतलब वो कंपाउंड जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल हो। इसी तरह अगर हम बात करते हैं उस कंपाउंड की जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल है उसे हम क्या कहेंगे, पेंटाओज। पेंटा से क्या मुराद है, 5, और ओज ये सफिक्स इस्तेमाल होगा, कि 5 कार्बन रखने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हम पेंटोज कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है हेक्सोज की। हेक्सोज वो कंपाउंड है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 हैं, और ओज ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये बतौर सफिक्स इस्तेमाल होगा। The carbons are numbered sequentially, कि ये जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे ये सिक्वेंटली ही इस्तेमाल होंगे, कि 1 2 3 4 5, इसी तरह ये जो कार्बन की तादाद होगी वो सीक्वेंस से ही इस्तेमाल होगी।
अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो किस तरह से हम मतलब उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नॉमिनेट अगर हम करते हैं तो रिएक्टिव ग्रुप की बेस पे करते हैं। ये रिएक्टिव ग्रुप क्या है? रिएक्टिव ग्रुप की बात करते हैं तो दो रिएक्टिव ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। The reactive group on a carbohydrates determine whether it is an aldose or a ketose, के क्या वो एल्डोज है या कीटोज है। अगर तो उस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड मौजूद होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्डोज कहेंगे। एल्डोज क्या है? और मोनोसक्राइड विद एन एल्डिहाइड ग्रुप एज अ रिएक्टिव ग्रुप। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की। ये एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट है और एक कार्बन चार बांड बनाता है दूसरे एटम के साथ। दो बांड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक बांड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और एक बांड बनाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ। अगर तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो जुड़ा हुआ हो और दूसरा जो बॉन्ड हो वो अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा ये एल्डिहाइड का बनेगा। और जिस भी मोनोसैकेराइड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डोज में ही इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है। इसी तरह कीटोसिस क्या है? कीटोसिस आर मोनोसैकेराइड विद कीटोन, के वो एल्डिहाइड, वो मोनोसैकेराइड जिनके अंदर कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, एज अ रिएक्टिव ग्रुप मौजूद होगा। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन वो जिसके अंदर एक कार्बन के साथ एक तो ऑक्सीजन एटम जुड़ा हो और दूसरे दोनों कार्बन एटम जुड़े हों। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड के अंदर जो है कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का होना लाजमी था और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखें तो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक कार्बन के साथ दो कार्बन, मतलब दो कार्बन का होना लाजमी है, एक ऑक्सीजन और दो कार्बन, देन ही ये कीटोसिस बनेंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास फ्रक्टोज है एग्जाम्पल के तौर पे। द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज ऑन द कार्बन विद द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, के ये जो पॉसिबल है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, कीटोन ग्रुप ऑन द कार्बन विद लोएस्ट पॉसिबल नंबर, के जितना कम कार्बन होंगे, मतलब कम कार्बन वाला कंपाउंड भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ जो है वो अटैच हो सकता है, इसके साथ जुड़ा हो सकता है। Monosaccharide and reactive group nomenclature can be combined to designate compounds। किस तरह से भला? फॉर एग्जाम्पल शुगर ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, के ये जो शुगर है ग्लूकोज हमारे पास ये एल्डोहेक्सोज है। ये एल्डोहेक्सोज कैसे है? अब देखें इसके अंदर जो मौजूद रिएक्टिव ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और हेक्सोज किस तरह से है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मौजूद होती हैं, 6 कार्बन होती हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको नॉमनक्लेचर जो है कर सकते हैं, जो इसकी ये कह सकते हैं कि इसको इस हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि पहला फंक्शनल ग्रुप, जो दूसरा है वो नंबर ऑफ कार्बन, कि एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन मोनोसैकेराइड, हेक्सोज 6 को कहते हैं, और जो एल्डो है वो एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की एक पेक्टोरल व्यू में, तो वो कुछ इस तरह से हम इस सारी जो क्लासिफिकेशन है इसको एक पेज पे ही जो है वो अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या हैं? शुगर हैं, सैकराइड्स हैं, ग्लूसाइड्स हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स निकलती हैं, एक जो है वो सिंपल शुगर है, दूसरी जो है वो कम्प्लेक्स है। अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल हमारे पास जो है वो मोनोजेस है, और जो कम्प्लेक्स है वो कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फिर मजीद आगे डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें होमोग्लोसाइड्स और हेट्रोग्लोसाइड्स हैं। अगर हम मोनोसिस की बात करते हैं तो मोनोसिस के अंदर मोनोसैकराइड्स होते हैं, जिसको हम सिंपल सैकराइड्स भी कह सकते हैं, या सिंपल ग्लाइसाइड्स भी कह सकते हैं, सिंपल ग्लोसाइड्स भी कह सकते हैं। अगर हम मोनोसैकराइड के डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास तीन डेरिवेटिव्स हैं। कौन कौन से भला? यूरोनिक एसिड पहला डेरिवेटिव है, दूसरा जो है अमाइनोग्लोसाइड है, तीसरा जो है फास्फोइस्टर्स है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की भी बात करें तो यूरोनिक एसिड्स जो हैं ये ग्लूकोरोनिक है या ग्लैक्टोरोनिक है, ग्लैक्टोरोनिक है, ये इसका नाम है। दूसरा अमाइनोग्लोसाइड्स, अगर हम दूसरे डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास है ग्लूकोजामाइन या ग्लैक्टोजामाइन। इसी तरह जो थर्ड डेरिवेटिव्स है जिसको फास्फो ईस्टर कहते हैं, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट है या फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट भी कह सकते हैं, बाईफास्फेट भी कह सकते हैं। ये मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स हैं, और ये मोस्टली जो हैं ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम मोनोसिस की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को देखें, मोनोसिस के अंदर, मोनोसेक्राइड्स के अंदर, तो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे हम इसे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? एल्डोजेस हैं और दूसरा कीटोजेस हैं। एल्डोजेस क्या हैं कि वो कंपाउंड जिनके अंदर एल्डिहाइड बतौर फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्डिहाइड की बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कि जिसके अंदर एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन मौजूद हो। कि यहाँ पे देखें कि ये जो सेंट्रल कार्बन है उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का जुड़ना लाजमी है। कीटोसिस की बात करते हैं तो जो सेंट्रल कार्बन है एक तो वो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होगा और मजीद दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम कीटोसिस कहेंगे। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बुनियाद पे इसको डिवाइड करें, इसको क्लासिफाई करें, तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं ट्राइओसिस, कि वो मोनोसैकराइड जिनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन रखने वाला जो मोनोसैकराइड है इसे हम ट्राइओसिस कह सकते हैं। ट्राई नंबर ऑफ कार्बन, और ओसिस जो है ये सफिक्स है, ये तमाम मोनोसैकराइड्स के साथ ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह टेट्राओसिस की बात करते हैं, ट्राइओस के एग्जांपल की बात करते हैं तो ग्लेसर एल्डिहाइड है। टेट्राओसिस की बात करते हैं तो वो जो मोनोसैकराइड्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 4 हैं, और ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत रेयर होते हैं। इसी तरह पेंटोसिस की बात करते हैं, पेंटोज, पेंट मतलब 5, ओसिस मतलब मोनोसैकराइड के 5 कार्बन रखने वाले मोनोसैकराइड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज है। इसी तरह हेक्सोसिस हैं कि 6 कार्बन कंटेनिंग जो मोनोसैकराइड्स हैं उनको हेक्सोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये एग्जाम्पल्स हैं। हेप्टोसिस की बात करें तो 7 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? हेप्टोसिस। इसी तरह आगे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे उतने ही इनकी हम जो डिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसिस की, मोनोसैकराइड्स की। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये फिर मजीद दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक कौन सी है? होमोग्लोसाइड्स है, दूसरी हेट्रोजीनस है। होमोग्लोसाइड्स और हेट्रोजीनस। होमोग्लोसाइड्स की बात करते हैं तो इसे होमोजीनस कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, कि मतलब ओनली ओसेस मौजूद होते हैं, कि सिर्फ जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही मौजूद होते हैं। अगर हम होमोग्लोसाइड्स या होमोजीनस कार्बोहाइड्रेट्स को आगे मजीद देखें तो ये मजीद दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? ओलिगोग्लूसाइड्स
और दूसरी पॉलीग्लोसाइड्स। हम ये भी कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड्स या ओलिगोग्लोसाइड्स क्या हैं? अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये डाइग्लूसाइड्स हैं। डाई से मतलब दो और ग्लूसाइड से क्या मतलब है कि ये जो हैं ये दो जो मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल हैं, दो कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट पर मुश्तमिल हैं, कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं वो 2 to 10 हैं, कि मिनिमम दो मोनोसैकेराइड और जो मैक्सिमम है वो 10 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, और देन वो ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माल्टोज है, डाइग्लूसाइड्स की एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज है। इसी तरह जितने जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बढ़ते जाएंगे, इसी तरह ये डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा, टेट्रा से पेंटा, इसी तरह ये फिर आगे ये क्लासिफाई होता जाएगा। इसी तरह अगर हम होमोग्लोसाइड्स की बात करते हैं तो फिर हम ओलिगोसैकेराइड के बाद हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है या सॉरी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं वो 10 हो या ग्रेटर देन 10 हो। के पॉलीसैकेराइड के अंदर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मौजूद होंगे तो ही वो पॉलीसैकेराइड होगा, अदरवाइज हम उसे पॉलीसैकेराइड नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं पॉलीग्लूसाइड्स की, तो वो हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उसके अलावा ये सेलुलोज है। देन हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे, तो जो दूसरी टाइप थी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो हमारे पास जो थे वो हेट्रोजेनस कार्बोहाइड्रेट्स की थी, कि इसके अंदर अकेले कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं होते, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। अगर हम हेट्रोजीनस कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर जस्ट कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड नहीं होते, बल्कि कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड के साथ साथ नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। ये थी क्लासिफिकेशन। हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक पेज के ऊपर समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, ओपन चेन फॉर्म की। ये क्या है? मोनोसिस के बारे में देखें तो मोनोसिस की डिवीजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये जो हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड्स हैं। पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन्स या पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड के कीटोन ग्रुप कंटेनिंग जो मोनोसैकेराइड होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन्स, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड। देन हम बात कर रहे हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स आर कंपाउंड विद द सेम केमिकल फार्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कि वो कंपाउंड जिनका जो केमिकल फार्मूला है, जो नंबर ऑफ एटम है वो तो सिमिलर है, बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों जो फार्मूले होंगे ये केमिकल और स्ट्रक्चरल ये दूसरे के आइसोमर्स होंगे। अगर हम फंक्शन आइसोमर्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज एल्डिहाइड फंक्शन और फ्रक्टोज कीटो फंक्शन, ये किस तरह से आगे हम इसको बात करेंगे तो ये इजीली जो होगा वो एलेबोरेट हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो डेक्सो और लिवो, ये भी दो टर्म हैं जो हम इन आइसोमर्स की डिवीजन में इस्तेमाल करते हैं, या इन दोनों का जो कलेक्टिव नेम है वो क्या है? वो है एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या है? एपीमर्स की बात करते हैं, आइसोमर्स की बात की, उसके बाद हम एपीमर्स की बात करते हैं। Epimers are two isomers with conformation that are different only at one carbon atom। के मतलब बाकी जो स्ट्रक्चर होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसैकेराइड्स का, वो तो सिमिलर होगा, बट एक कार्बन एटम के ऊपर जो होगा वो डिफरेंस होगा, तो इसको हम एपीमर कहेंगे। All monosaccharide simple sugar contain at least one asymmetric carbon।
एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? अ कार्बन बाउंडेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, के वो कार्बन जो मजीद 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन। इन ग्लूकोज कार्बन 2 एंड 5, कार्बन 2 5 आर एसिमेट्रिक। अगर हम ग्लूकोज के अंदर देखें, जो जो कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 5 है, वो एसिमेट्रिक हैं। बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एसिमेट्री द शुगर इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड आर नेम्ड एंटियोमर्स। के अगर हम यहाँ पे देखें नीचे फिगर के अंदर, तो ये L और दूसरा जो है ये D लिखा हुआ है। ये L किसको जाहिर करता है? D किसको जाहिर करता है? ये जो L है ये लिवो और जो D है ये डेक्सो को जाहिर करता है। The simplest carbohydrates are trioses such as glyceraldehyde which has two optically active form designed levo and dexo। यहाँ पे L-glyceraldehyde है और जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये D-glyceraldehyde है। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर अदर शुगर आर कंसीडर्ड टू बी ड्राइव फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड, thus D sugar is one that match the configuration of D-glyceraldehyde around the asymmetric carbon that is farthest from the aldehyde or ketone group, and L group L sugar correspondingly matches L-glyceraldehyde। ये डेक्सो और लीवो की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है कि अगर इफ अ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज देन कंपाउंड इज डेक्सो रोटेटरी। के मतलब जो लाइट की पोलराइजेशन है वो क्लॉकवाइज होगी तो वो जो होंगे वो डेक्सा या डी ग्लूकोज होंगे, और अगर जो है वो लाइट की पोलराइजेशन जो होगी वो लेफ्ट रोटेट करेगी, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो वो जो होगी वो लीवो रोटेटरी होगी। और हम इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो वो क्या है? एनेंटियोमर्स हैं। एनेंटियोमर्स आर आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, कि मतलब एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट नजर आते हैं। As mirror images, enantiomers rotate the same plane of polarized light to exactly the same extent, but to do this in opposite direction। के मतलब वो क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में। When they are in aqueous solution, जब ये aqueous solution में होंगे, जो इक्वा का मीडियम होगा उसके अंदर मौजूद होंगे, तो ये मिरर इमेज देंगे। अगर यहाँ पे हम एल ग्लूकोज जो है या लीवो रोटेटरी की बात करें या डेक्सा रोटेटरी की बात करें, जो डेक्सा रोटेटरी है अगर लाइट ऑफ पोलराइजेशन देखें इसके अंदर तो ये राइट या क्लॉकवाइज होगी, और अगर लीवो के अंदर देखें तो जो लाइट ऑफ पोलराइजेशन है ये क्या होगी? ये लीवो रोटेटरी होगी, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। एपीमर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले हमने देखा था कि एपीमर्स आर टू आइसोमर विद कंफर्मेशन दैट आर डिफरेंट ओनली एट वन कार्बन एटम, कि वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के मतलब एक ही कार्बन पॉइंट के ऊपर उनके अंदर डिफरेंस होगा, बाकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो सिमिलर होगा। अगर हम यहाँ पे देखें मोनोजेज हैं, ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज हैं। मोनोजेज के अंदर देखें तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा है, वो जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अगर हम ग्लूकोज के अंदर देखें तो वो जो है राइट साइड पे है। ये जो कार्बन नंबर 2 होगा इसकी ये जो कार्बन नंबर 2 है ये एपीमर है मोनोजेज और ग्लूकोज के अंदर। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिव देखें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को, तो इसके अंदर जो कार्बन नंबर 4 है उसके अंदर जो है वो डिफरेंस है कि ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ब्लू सर्कल में शो हो रहा है वो राइट साइड पे है, जबकि ग्लैक्टोज के अंदर देखें तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। अगर हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये
एरोबिक और एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एक फ्यूल है, ये सोर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक फंक्शन की बात करें, एज दे आर इन्वॉल्व एज ए डेरिवेटिव इन build-up of diverse biological molecule like न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है, उनकी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।